हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है आपका, तीन अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। क्या करना है कि तीनों संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ है कि पहला और गुना दूसरा, पहली गुने दूसरी का गुणनफल क्या है, 1891 है। माने पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है, 1891 है। अब क्या है कि दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 7991 है। कितना है, 7991 है। यहाँ हो जाएगा HCF बराबर सेकेंड है। HCF का हो जाएगा दूसरी संख्या का। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1891 और 7991। 1891 और क्या है, 7991। इसमें से अगर करते हैं, माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 6100। 7991 में से 1891 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6100 हो जाएगा। तो 6100 बराबर 61 गुना 100। तो 61 आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। 61 हो गया आपका HCF है। तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, सेकेंड है, यानी दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, 61। तो फर्स्ट हो जाएगा पहली संख्या, आपका पहली संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 61 है। तो पहली संख्या 1891 बटा में 61, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है। तो इसमें से दूसरी संख्या आ गया, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल जो 1891 है, उसमें हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या 61 से भाग कर देंगे। तो आपका कितना बार में कटेगा, 31 बार में कटेगा। तो अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या, इसलिए थर्ड तीसरी संख्या, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 7991 है। और दूसरी संख्या क्या आ गया आपका, 31 आ गया। तो 31 से 7991 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 131, यानी कि 131 बार में ही कट जाएगा। तो तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 131। यहाँ है 100 या 100 से ज़्यादा से इनमें से कोई भाग नहीं होगा। तो क्या हो जाता है, 100 या 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा से इनमें से कोई भाग नहीं होगा। इनमें से कोई भाग नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका 2, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 और 396, 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। इसको भी कितना संख्या है, 211 और कितना है आपका 396। तो 396 में से 211 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 185। तो यहाँ हो जाएगा कि वो
वो संख्या 185 या 185 के गुणनखंड में से होगी या 185 के गुणनखंड में से होगी, 185 या 185 के गुणनखंड में से होगी। तो यहाँ हो जाएगा 185 बराबर 5 गुना हो जाएगा आपका 37 है। 5 गुना 37 बराबर कितना हो जाएगा 37। सामान्य शेष कितना बचेगा 37। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 व 1030 को भाग देने पर 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। यहाँ क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है आपका N1, N2, N3 और N4। N1 N2 क्या हो जाएगा D1 आपका हो जाएगा, N2 N3 क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, N3 N4 क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा, D2 उसके बाद D3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए HCF D1, D2 और D3 बराबर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सामान्य शेष देगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो समान शेष देगी, समान शेष फल देगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो समान शेषफल देगी। यही क्या होता है आपका फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पहली संख्या क्या है N1 बराबर 410 हो गया, उसके बाद 751 हो गया, उसके बाद 1030 हो गया। तो यहाँ D1 आपका क्या हो जाएगा, 751 में 410 घटेगा तो 341 बचेगा, और 1030 में 751 घटेगा तो 279 बचेगा। आपका कितना बचेगा 279 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 341 व 279 का HCF है, क्या हो जाता है HCF, जो 341 है और 279 है घटाने के बाद अब उसका HCF। तो यहाँ हो जाएगा 62। 341 में 279 जब घटाएगा तो 62 हुआ, तो 62 का क्या हो जाएगा, इसलिए 2 गुना 31, 62 का क्या हो जाएगा 2 गुना 31, यानी कि 31 क्या हो जाएगा HCF बराबर आपका क्या हो जाता है 31। तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 31 होगी, वह संख्या क्या है 31 होगी। अब अगला एक क्वेश्चन है कि किसी माली के पास, क्वेश्चन है आपका 4, किसी माली के पास 44 सेव के 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं,
वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़, प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करें। न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो। आपका क्या हो जाता है, पंक्ति ए है और पंक्ति क्या है, बी है और एक एम है। पहला कितना है 64, 44 क्या है, एप्पल है। दूसरा पंक्ति में क्या है, बनाना है। और तीसरा में मैंगो है। तो एप्पल कितना है 44 है, बनाना कितना है आपका 66 है और मैंगो कितना है तो आपका 110 है, 110 है। तो यहाँ हो जाएगा 44/22 बराबर 2, 66/22, 66/22 बराबर 3 और 110/22 यानी कि 5। तो HCF आपका कितना है, HCF है आपका 22। तो पंक्तियाँ क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ हो जाएगा 2 + 3 और +5 यानी कि 10। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।